जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? और इतना कीमती समय निकाल के आप मेरी व्लॉग देखते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो व्लॉग की शुरुआत सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग से हुई थी। मैंने साफ़-सफ़ाई करके ना खुद भी नहा लिया था और प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया था, क्योंकि नहाना के बाद ना मुझे सबसे पहले यही लगता है कि लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दूँ। फिर पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे घर पर ही हैं। तो रात को ये सब्ज़ी बच गई थी आलू मेथी की, और बच्चे दोबारा ना सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो मैंने इसको ना मैश कर लिया था और अपने लिए तो ऐसे ही बना लिए थे पराठे। बट बच्चों के पराठे बनाते वक्त ना मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया था। और जब भी आप ऐसे पराठे बनाते हैं ना, तो सूखा आटा ऊपर से डाल दीजिए जब पिट्ठी भरते हैं, और उसके बाद थोड़ा-सा ऑयल लगा दीजिए जहाँ पर आपको पराठा बेलना है, तो इससे पराठा फटेगा नहीं और अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए, अच्छी सी ट्रिक शेयर करी ना मैंने आपके साथ। तो देखिए, मेरा सुबह का नाश्ता भी हो गया और मेरी जो सब्ज़ी थी वो भी लग गई। तो हो गए ना 2-2 काम ईज़िली। मैंने भी नाश्ता कर लिया था और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था। इसके बाद मैं लग गई थी और बाकी के काम में। आप लोगों ने आज क्या किया नाश्ते में? कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, साथ ही ना मैंने दोपहर का लंच भी तैयार कर लिया था। उसकी वीडियो शूट नहीं गई थी क्योंकि बच्चे फ़ोन में ना एग्ज़ाम का कोई काम कर रहे थे, तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो इसके बाद मैं सीधा किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के भी लंच में मैंने 2-3 चीज़ें बनाई थी, तो वो मैंने ना साफ़-सफ़ाई करके रख दी थी। और किचन तो आपको पता ही है कितना फैल जाता है, तो किचन काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और किचन के फैलते ही इतने सारे बर्तन भी हो गए थे। और आज से ना मैंने ये डिसाइड किया कि ना मैं ना धीरे-धीरे ना किचन क्लीनिंग करूँगी। तो वो सोचा तो था अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, बट हो नहीं पाया। अच्छा, मेरे पापा का ना बर्थडे था, तो केक आया था घर से, तो बच्चों ने कहा मम्मी हमें केक सर्व कर दो। तो मैंने उनको केक दिया और मैंने भी केक खा लिया था। और मैं ना जल्दी उठती हूँ, यानी कि सुबह उठती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो दोपहर में ना मैंने सोचा लेट जाती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। तो शाम का डिनर वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने एक ड्रॉर लिया और किचन को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये जो कंटेनर है ना, जो स्टोरेज कंटेनर है, इसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं एक ड्रॉर इसलिए साफ़ कर रही हूँ, एक तो आने वाला है नवरात्रे और अभी श्राद्ध भी आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी श्राद्ध है ना, उसमें मैं अपनी पूरी किचन साफ़ कर लूँ, बाकी की सारी साफ़ सफाई धीरे धीरे करती रहूँ, ताकि दिवाली पे मुझे डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े, सिर्फ कम टाइम में ही मेरा काम हो जाए। और पीयू के पापा ना राशन भी लेकर आए थे, यानी कि दालें वगैरह जो ख़त्म हो गई थी। और जब भी पीयू के पापा दालें वगैरह लाते हैं, तो मैं ज़्यादातर, हर बार तो नहीं हूँ लेकिन हाँ, हर बार मैं किचन के जो ये डब्बे वगैरह होते हैं, इनको अच्छे से वॉश कर कर ही दालें भरती हूँ, ताकि दालें ख़राब भी ना हो। और वैसे साफ़ ही रहती है अंदर ड्रॉर में, बट अभी क्या है ना, डीप क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दूँगी, तो तभी नवरात्रों तक अच्छे से हो जाएगी। नवरात्रों पे फिर मैं हल्की वाली क्लीनिंग कर दूँगी। यहाँ पे रियांश भी मेरे साथ लगा हुआ था, और रियांश ना डब्बों से खेल रहा था, कह रहा मम्मी मैं भी साफ़ कराऊँ, मैं भी साफ़ कराऊँ। मैंने कहा ठीक है। बच्चे भी ना खेल खेल में बहुत सारा काम कर देते हैं, तो सारे डब्बे वगैरह उसने मेरे साथ अच्छे से, जो पानी वगैरह था उन्होंने पोंछ के रख दिया हवा में, तो कि ये सूख जाए। इस वाले बॉक्स ना थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको साफ़ करने में टाइम लगता है। तो मैंने क्या करा ना, कॉलीन ले ली थी। कॉलीन के बाद मैंने जूने से भी साफ़ कर दिया था, अच्छे से क्लीन कर लिया था, एक भी निशान नहीं था। और ये देखो, मैं ऊपर चढ़ गई हूँ। ऊपर वाले कंटेनर में भिगोने वगैरह रखे हैं, बड़े बड़े थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, ताकि कभी भी ज़रूरत हो तो हम बड़े बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सफाई कर दी थी, और एक एक चीज़ों को ना उठाती जा रही थी, उसके नीचे से साफ़ सफाई करती जा रही थी। और ये देखिए, ये ऊपर वाला जो सामान है वो मैंने अरेंज करके रख दिया है। अब नीचे वाला जो कैबिनेट है ना, उसमें आएंगे दालों के सारे डब्बे, दाल, राजमा, दलिया, छोले, ये सब आएंगे। तो कंटेनर को भी मैंने साफ़ कर दिया, सॉरी, ड्रॉर को भी साफ़ कर दिया और पंखा चला दिया, ताकि सूख जाए, कोई भी नमी वगैरह ना रहे। और ये देखो, रियांश कह रहा है मम्मी मेरे बॉक्स देखो, मैंने डिज़ाइन बनाया। और देखो कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है ना, बच्चे बड़ी मस्ती करते हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, मैं दालें वगैरह ले आई थी, और दालें अब मैं भर दूँगी सारे ही बॉक्सेस में। और मैं ना ज़्यादातर 1 किलो दाल ही मँगाती हूँ, ज़्यादा दालें मैं नहीं मँगाती हूँ। कोई-कोई तो मैं आधा किलो भी मँगाती हूँ, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। और आजकल हर गली, मतलब घर से निकलते ही सारी दुकानें हैं, तो इतना सामान इकट्ठा मैं नहीं करती हूँ।
तो जो ज़रूरत का सामान होता है वो मैं लिख देती हूँ। अगर कोई बाई चांस दाल वगैरह ख़त्म हो जाती है तो वो मैं लिख देती हूँ, पीहू के पापा ले आते हैं। वैसे होता नहीं है, जब ज़्यादातर मैं जब भी मंगाती हूँ जब ज़्यादातर सामान ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारी दाल वगैरह है ना जो वो मैंने डब्बों में भर के रख दी है। अब डब्बे में सारे अरेंज करके लगा दूँगी। जो दालें वगैरह कम बनती है, जो चीज़ें मुझे कम यूज़ करती हूँ वो मैंने पीछे की तरफ कर दिए थे, और ऊपर की तरफ वो लगा दिए थे जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और आगे की तरफ तो वही लगाए थे जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो ये ड्रॉर है ना वो क्लीन कर लिया था। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, अरेंज हो जाता है ना कोई चीज़, सच में बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए इसके बाद ना मैं सोने चली गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा थक गई थी। 2 घंटे लगे थे मुझे इस प्रोसेस को करने में। सीधा मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ दोपहर का लंच और नाश्ता भी, क्योंकि वही मैंने आपको बताया बच्चों की चल रही है छुट्टियाँ, तो फिर इतना काम नहीं होता है और बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। अभी सुबह उन्होंने दूध बिस्किट वगैरह खाए थे, तो मैंने सोचा फटाफट लंच बना देती हूँ, फिर इतने बच्चे नहाएंगे तो मैं फटाफट उनको लंच दे दूँगी। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, और जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू बॉयल करे थे ना, तो पीहू के पापा ने बोला मैं आलू के पराठे खाऊंगा। तो यहाँ पे बस मैंने आलू के पराठे भी बनाकर तैयार कर दिए थे, और पीहू के पापा को काफ़ी पसंद आए। वो ना बची हुई सब्ज़ी वगैरह के पराठे नहीं खाते हैं, तो रात को हमने तो खा लिए थे लेकिन उन्होंने कहा मैं आलू के खाऊंगा। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था, और ये भिंडी वगैरह सब खा ली थी। और किचन यार फिर से फैल जाता है, और चलिए अभी मैंने चुटकी बजाते ही सारी किचन को क्लीन कर दिया, और बर्तन बहुत सारे हो गए थे तो वो भी वॉश कर दिया है। फिर ये लहसुन और अदरक था जो कि पीहू के पापा लेकर आए थे, तो मैंने कहा इसको ना साफ़ करके रखती हूँ ताकि जो अदरक और लहसुन है वो मेरा काफ़ी टाइम तक चले और ख़राब ना हो। तो ये देखिए लहसुन जो है वो मैंने इस तरीके से रख दिया, और अदरक भी इस तरीके से रख दिया था। फिर वो चली थी शाम को बच्चों को ना सुबह हैवी हो गया था, लाइट सा खाना था। तो आज के डिनर में मैंने सिर्फ दोपहर में फिर हमने आलू टमाटर की सब्जी भी थी, भिंडी की भी थी, बच्चों ने दोबारा भी उसमें से अरेंज करके खा लिया था। बट जैसे आलू शाम होने वाली थी, यानी कि शाम रात, तो मैंने जवे ही बना दिए थे, और नमकीन जवे लगते बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। लेकिन अभी हमने तो बस यही मैंने आज रात के डिनर में बनाया था। ज़्यादा होगा भूख लगेगी तो सब्जियाँ रखी हुई है, रोटी कोई मांगेगा तो मैं रोटी भी सर्व बहुत ज़्यादा बना दूँगी। नमकीन सेवियाँ, ये नमकीन जवे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, वेजिटेबल और सिंपल से बनते हैं। मैंने इसको जीरे प्याज में नहीं डाली है, बट ये टेस्टी बहुत लगता है। और मैंने भी खा लिया, और रियांश रियांश को तो बहुत पसंद है और मुझे भी। तो हमने यही वाला लंच इसके बाद है ना मैंने डिसाइड तो कर ही रखा था कि नहीं नेक्स्ट डे भी मुझे एक ड्रॉर लेना ही लेना है। तो किचन फैल गई थी, अभी पहले किचन में फिर से वाला काम निपटा दूंगी, लेकिन मैंने सोचा किचन को थोड़ी देर में क्लीन करूंगी। सुबह सबसे पहले मैं ना आटे का ड्रम लेती नहीं हूं ना, क्योंकि जो आटे का ड्रम है ना ये धोकर सूखेगा, इसीलिए मैं लेट गई थी। मैं कोई और काम कर पाऊंगी। अभी भी जेप्टो से भी कई सारा सामान आया था, वो भी मैंने नहीं रखा है। मैंने कहा नहीं अभी ना मैं सूजी है, मैदा है, का ड्रम भी कई बार चाहिए होती है, 2 ड्रॉर साफ करने वाली हूँ। मेरी तो त्योहारों की जो तैयारियां है ना वो शुरू हो गई है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो करना है ना ऑर्डर कर। और ये जो सामान है, सब सामान है कंटेनर में अरेंज करना था, तो 2 ड्रॉर साफ करूंगी। तो ये जो आटे का ड्रम है ना, कल जो मैंने ड्रॉर साफ करा था ना, ये उसके ही बराबर वाला ड्रॉर है, और इसमें बच्चों की हर बार चटपटर चीजें रख रहती है जो बच्चों को बहुत जो आटे का ड्रम होता है, उनको पता होता है यहाँ से ही लेना है, तो यहीं से वो ले लेते हैं। जब भी उनका मन करता है मैं इसको बाहर रख दूंगी। मैंने सबसे पहले सारे ड्रॉर क्लीन करे, और जब वन बाय वन सामान हटा हटा कर मैं ये आटा भर जा रही थी। और सफाई करने से यहाँ पे जो ड्रॉर होता है, जो हमारा वेस्टेज सामान होता है, मैंने कल ड्रॉर साफ करा था, जो हमने बराबर वाला ही, या तो हम किसी को दे दें, यहाँ पे मैं यही देख रही थी उसको फेंक दे अगर एक्सपायरी हो जाए। तो सफाई का ये बड़ा फायदा होता है, सारी वेस्टेज चीजें निकल जाती है और किचन जो है वो क्लीन हो जाती है। एक बार तो मैंने कॉलिंग अच्छा, इसके बाद मैंने साफ सफाई नहीं करी थी, तो मैंने डीप क्लीनिंग करी थी है। डीप क्लीनिंग में मैंने अच्छे से गैस को वॉश किया पहले सरफ वगैरह से, उसके बाद पानी से, फिर दोबारा वाले साफ वाले पानी से, फिर मैंने ना मिरर ग्लास भी साफ कर दिए थे, यानी कि विंडो के शीशे। तो आज मैंने क्या किया, पे मैं आटे का ड्रम रखती हूँ, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि जब आटे का ड्रम रखना हो तो मैं फटाफट रख दूंगी। किचन में बहुत सारी चीजें से ना पत्थर की है, तो मैंने ना अच्छे से जूने से लालच के मारे रख दिया, टाइम तो काफी लगा लूंगी, लेकिन हाँ अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया था, ताकि जब मैं इसमें साफ काम करूँ तो ये अच्छे से साफ रहे।
और इसके बाद है ना अब मैं डीप चमक रहा था क्योंकि अंदर लगा हुआ है श्राद्ध आने वाले कलर का पत्थर है मेरे ख्याल से, उसकी वजह से काफी ज्यादा चमक रहा था। तो और ये देखिए इसके पता है चाहिए होती है सरमाइका है ना जो हमारे ड्रॉर क्लीनिंग कर रही है और आटे का ड्रम थोड़ी खराब हो रही है। मैंने पापा को बोला था, कह रहे थे जो ड्रॉर है इसको करवाएंगे और टाइम लगेगा, इसमें भी ना मकड़ी का जाला भी लग जाता है, चला दिया था ताकि सूख जाए ड्रॉर वगैरह। फिर मैं ये आटा वगैरह रखूंगी तो खराब ना हो जाए। कई बार अच्छा ये वाला ड्रॉर मेरा इतना गंदा हो रहा था ना चाहते हुए भी चुइयां आ जाती है। अभी ये क्या है कि चुइयां पकड़ लो लेकिन अंदर है ना संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, समझा रहा है मतलब पत्थर लगा हुआ है वाइट वाला, तो इसको साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और कल की तरह आज ज्यादा मुझे 12 बजेंगे ही बजेंगे। तो मैंने पहले लेकिन मैं जो ये काम है ना ये करती रहूंगी क्योंकि एक एक हम काम को करते रहेंगे ना तो सफाई मेरी चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने ना अंदर से झाड़ू वगैरह लगा ली थी, फिर जैसे उसको अच्छे से सरफ से मैंने रगड़ के धोया था। अभी क्या है ना सामान रखा था तो मैं पानी नहीं डाल सकती थी, मैंने सरफ से अच्छे से वॉश कर दिया था, क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने पोछा लगाया और पोछा मैंने 3 बार लगाया, मतलब काफ़ी मैं सोच रही थी अच्छे से क्लीन हो जाए अंदर से। और अब मैं कुछ जुगाड़ करूँगी जिससे चूहे वगैरह ना आए और मेरे को थोड़ी कम दिक्कत हो। बहुत दिक्कत होती है अंदर ना, बहुत गदर मचा देते हैं फिर चूहे घुस के, इसीलिए। अच्छा तो यहाँ पे जो ड्रॉर था ना नीचे वाला वो मैंने क्लीन कर दिया है ताकि जब मैं अपने कंटेनर वगैरह धो लूँ ना तो उसके बाद वो सूख जाए जगह, मतलब मॉइस्चर ना रहे जगह में जो अंदर के बॉक्सेस है। तो इसके बाद है ना सारे जो ये स्टील के बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स है, ये मैंने सामान निकाल कर इनको धोना स्टार्ट कर दिया था। धो के मैंने इनको साइड रख रही थी और सुखाकर भी आ रही थी बाहर, जैसे ये देखिए इस तरीके से। और देखिए पूरी किचन जो है ना बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है और मुझे साफ़ करनी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अभी रात हो रही है और रात को मेरे को ना टेंशन हो रही थी क्योंकि कल बच्चों का एग्ज़ाम है और जब एग्ज़ाम होता है तो फिर मेरे को बच्चों को जल्दी सुलाना होता है। तो थोड़ी देर बाद ना मैंने पीयू के पापा को बुला लिया, तो वो बच्चों को अंदर ले गए थे, तो फिर मैंने आराम से किचन क्लीन करी। तो यहाँ पे जो सारे कंटेनर है ना जिसमें जो उनसा सामान था ना वो सब मैंने रख दिया है। और जो ब्लिंक ये आया है ना जेप्टो से, ये वाला सामान भी मैं अच्छे से रख दूँगी। बेसन, सोयाबीन की बड़ी और ऑयल वगैरह थे इसमें, और बिस्किट वगैरह अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे तो उनको भी अरेंज करके रख दूँगी। तो जेप्टो से जितना भी सामान आया था वो मैंने क्लीन कर दिया। और ये जो चावल की छोटी सी बकेट है इसको भी मैंने चावल भर दिए हैं क्योंकि आधा कट्टा रह गया था और कट्टा मैं इस वाले कंटेनर में ही रखती हूँ। ये जो स्टील का बाल्टी थी तो फिर मैंने सोचा इसमें इतनी बड़ी क्या करूँगी रख के, और अब मैं इस वाले बॉक्स में रख लेती हूँ। तो चावल मैंने रेड वाले में रख दिए थे, बाकी बात सारा सामान था वो मैंने इधर उधर रख दिया था। उसके बाद ये देखिए मेरे पास ना काफ़ी सारी बोतलें पड़ी रहती है बच्चों की, बहुत ज़्यादा लुढ़कती है। तो इस तरीके के कैरी बैग आते हैं जिसमें मिठाई वगैरह आती है, तो मैंने उसमें रख दिया था, अब बोतलें मेरी लुढ़केगी नहीं। उसके बाद है ना मैंने क्या करा, मैंने आटे का ड्रम जो था वो अच्छे से सूख गया था और जो आटे 2 थैली थी यानी कि 5-5 किलो की वो मैंने भर कर यहाँ पर रख दी थी। और 2 थैली इसलिए थी क्योंकि 10 किलो का मिला नहीं होगा आई थिंक सो, तो इसीलिए। इसके बाद जो सारा सामान खाना वगैरह बच गया था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और जो बर्तन है मैं थोड़े से लगाऊंगी क्योंकि थोड़े से बर्तन और पड़े हैं जिनको मुझे वॉश करना है। अच्छा कितनी शांति मिलती है ना जब साफ़ सफाई हो जाती है। और मतलब नवरात्रे आते आते ना मेरी सारी साफ़ सफाई हो जाएगी और जब बाद में मुझे काम जो है ना वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि डीप क्लीनिंग तो हो गई और फिर बाद में थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? अगर आप भी चाहते हैं तो जल्दी से साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दीजिए मेरी तरह। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। किचन कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। बाय बाय।